तो द वेल्दी इन्वेस्टर्स को आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग अभी टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक सीरीज बना रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टाटा ग्रुप का स्टॉक हम लोग ने उठाया है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जानी जाती थी, ये दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है, जिसके सालाना क्रूड स्टील कैपेसिटी 35 मिलियन टन से। टाटा स्टील ग्लोबल प्रेजेंस के लिए प्रसिद्ध है और टाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल के बाद टाटा स्टील को भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसका एनुअल कैपेसिटी 21.6 मिलियन टन है। तो 26 देशों में बिजनेस करने के साथ टाटा स्टील ने मेजर ऑपरेशन है भारत, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। सो कंपनी की वर्कफोर्स लगभग 80,500 व्यक्तियों से मिलकर बनी है। इससे सबसे बड़ा प्लांट जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और 2007 में टाटा स्टील ने यूके के स्टील मेकर कोरस को एक्वायर किया। तो टाटा स्टील ने 2014 फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग में 486 स्थान प्राप्त किए। इसके अलावा ये 2013 में ब्रांड फाइनेंस के अनुसार भारत की 7वीं सबसे महंगी ब्रांड थी। अपनी अनोखी वर्कस्पेस की पहचान में टाटा स्टील को 2022 में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के बेस्ट वर्कप्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग में 5वीं बार शामिल किया गया है। तो दोस्तों चलिए ऐसे बेहतरीन कंपनी के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये आपका बीएससी, एनएससी और आपका बीएससी एनएससी में तो लिस्टेड है। इसके साथ साथ बीएससी सेंसेक्स एंड बीएससी निफ्टी 50 का भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो मोस्टली ये स्टील आयरन प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो ये जो कंपनी है 26 अगस्त 1907 लगभग 116 ईयर्स पहले ये एस्टैब्लिश किया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कितना पुराना कंपनी है। ये जमशेदपुर झारखंड इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो फाउंडर है वो जमशेदजी टाटा दोराबजी टाटा है। जमशेदजी टाटा दोराबजी टाटा है और इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये जो अपना सर्विस पूरा वर्ल्ड वाइड ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी इसमें इसका जो चेयरपर्सन वो नटराजन चंद्रशेखरन जी है एंड वाइस चेयरमैन नोएल टाटा है और इसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपका टीवी नरेंद्रन है। इसका जो मेन प्रोडक्ट स्टील, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल स्टील, वायर प्रोडक्ट, स्टील केजिंग पाइप, हाउस होल्ड गुड्स, मतलब कंस्ट्रक्शन में जितने तरह का स्टील यूज होता है वो मैक्सिमम हमारा टाटा स्टील ही बनाती है। तो इसका रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2023 के डाटा के हिसाब से इसका जो टोटल रेवेन्यू 2,44,390.17 करोड़ है। ऑपरेटिंग इनकम इसका 18,121.86 करोड़ है। इसका जो नेट इनकम आप 8,760.40 करोड़ है और इसका टोटल एसेट 2,88,021.75 करोड़ का है और टोटल इक्विटी इसका 1,05,175.21 करोड़ की है। और आज पर 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से इसमें 32,364 एम्प्लॉय काम करते थे। अभी तो डेफिनेटली ये नंबर बढ़ गया होगा। तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा ग्रुप है और आपके इसके जो सब्सिडरीज वो टाटा स्टील बीएसएल, टाटा स्टील यूके, टाटा स्टील नीदरलैंड, टाटा स्टील थाईलैंड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा टिन प्लेट, टायो रॉयल्स एंड जमशेदपुर एफसी, इतने सारे सब्सिडरीज इस कंपनी की भी है। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल के बारे में और डिटेल और इन डेप्थ में जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल वो 1,57,780 करोड़ की है। अभी जो जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 129 में है और स्टॉक पी इसका 77 रुपीज़ है। ये थोड़ा हम लोग देखेंगे इसका दूसरे कंपनी के साथ, दूसरे पेयर कंपैरिजन के साथ देखेंगे तो पी पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा या कम है या ठीक ठाक है। देख लेते हैं। इसका बुक वैल्यू 84 रुपीज़ 30 पैसा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस लगभग ठीक ठाक है और 2.76% का डिविडेंड यील्ड करता है, बढ़िया है। आरओसी इसका 12.8% है, ये थोड़ा 20% से कम है तो फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 7.28% है और फेस वैल्यू 1 रुपीज है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का मतलब इन फ्यूचर में ये स्टॉक और स्प्लिट नहीं करेगा। और अगर हम लोग प्रोस एंड कॉन्स की तरफ अब चलते हैं, आप यहां देख सकते हैं प्रोस के अंदर देख सकते हैं कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.2%, जो अपने इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे कोई कॉन्स इसका दर्ज नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव साइन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस कंपनी में। चलिए हम इसका प्योर कंपैरिजन को देख लेते हैं। इसका जो प्योर कंपैरिजन आप यहाँ पर JSW स्टील, APL अपोलो ट्यूब्स, जिंदल स्टेनलेस, सेल, जिंदल सॉ, सूर्य रोशनी, आप इन सब का पी देख सकते हैं। देखा जाए तो 77.34 का पी इसका चल रहा है। JSW स्टील का 38.28,
एपीएल ट्यूब्स का 63.34, जिंदल स्टील का 20, सेल का 28%, थोड़ा पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। चलिए दोस्तों, हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं 2021 से पिछले 3 साल में ये कितना प्रॉफिट बनाया, कितना अर्निंग पर शेयर हुआ और कितना डिविडेंड ये आपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। चलिए हम लोग एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 8,190 करोड़ का हुआ था। मार्च 2022 में एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया, 41,749 करोड़ का हुआ, और मार्च 2023 में फिर से थोड़ा कम हो गया, 8,075 करोड़ हो गया। फिर भी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बना दिया है, प्रॉफिट बना रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2021 से लेकर 22 के बीच में एकदम से प्रॉफिट ऊपर उड़ गया था, और अर्निंग पर शेयर भी उस टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया था। आप देख सकते हैं मार्च 2021 में अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज 6.26 हुआ था, लेकिन मार्च 2022 में ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से अर्निंग पर शेयर 32.88 हो गया। फिर मार्च 2023 में अर्निंग पर शेयर 7.17 हो गया। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट इस कंपनी ने आपका 2021 में 40% का डिविडेंड दिया था, 2022 में 16% का डिविडेंड, मार्च 2023 में 50% का डिविडेंड दिया है। इस साल थोड़ा मतलब 2022 के हिसाब से 23 में जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, फिर भी ये डिविडेंड अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो दोस्तों, हम अगर देखा जाए तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल का इसका CAGR 16% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 10 ईयर का भी CAGR 16% है, बहुत ही बढ़िया CAGR ये अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। चलिए हम इसके एसेट के ऊपर एक नजर डालते हैं, देखते हैं इसका एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं या फिर स्टेबल है। तो मार्च 2021 में एसेट 2,43,909 करोड़ की थी। मार्च 2022 में एसेट 2,82,422 करोड़ का हुआ, और मार्च 2023 में टोटल एसेट 2,85,396 करोड़ है। तो आप यहां देख सकते हैं कि एसेट में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी एक अच्छा साइन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहां देख सकते हैं। जो प्रोमोटर है वो 33.90 लगभग 34% का स्टॉक होल्ड करके रखे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन FIS एंड DIS के पास इसका बहुत ही अच्छा लगभग 42% का आपका होल्डिंग है, और गवर्नमेंट के पास 0.16% और पब्लिक के पास 24.270% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है हमको इसमें कुछ ना कुछ स्टॉक डालने के लिए। लेकिन हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप के वीडियो नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने हिसाब से मार्केट रिसर्च कीजिए और कंपनी को अच्छी तरह से जानिए, उसके बाद ही अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं कि ये पिछले 5 साल या जब से रिकॉर्ड हुआ है ये कंपनी किस तरह का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करके दिया है। चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं टाटा स्टील का यहाँ पर 1 डे का जो आज के दिन में जो रिटर्न 0.70% का रिटर्न है। अगर हम इसको 1 ईयर में करते, 1 ईयर में ये 20% मतलब सिर्फ 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिया है। अगर इसको ये डाटा को हम लोग 5 साल करते तो देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 14 सितंबर 2018 को जो स्टॉक का प्राइस 62 रुपीज़ के आसपास था, और आज के डेट में वो 129। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को 111% का, मतलब 5 साल में स्टॉक को डबल करके ये दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग 69-70 रुपीज़ का इंक्रीमेंट ये बना के दिया है पर शेयर में। अगर हम इसको मैक्सिमम भी करके देख लेते हैं, मैक्सिमम मतलब आप 1 जनवरी 1999 को ये सिर्फ 7 रुपीज़ में लिस्टेड हुआ था, और आज के डेट में ये अपने इन्वेस्टर को 1770% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन रिटर्न, जो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके इसको बैठा होगा आज के डेट में बहुत ही अच्छा रिटर्न पाया होगा। तो दोस्तों ये था डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस आपका टाटा स्टील के बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए हमें जरूर बताइए। अब तो हमारा टाटा ग्रुप का सीरीज चल रहा है, मतलब हम कंटिन्यूसली डेफिनेटली टाटा के सारे स्टॉक्स का वीडियो एक के बाद एक अपलोड करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई दूसरे टॉपिक में भी वीडियो चाहिए या फिर दूसरा कोई भी केस स्टडी चाहिए तो हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों कभी भी ये कोई भी, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।